बताता ही है कि मिस्टेक क्या है, एरर क्या है, और साथ में ये भी बताता है आपको कि किस लाइन में। ठीक है, तो एक बार फिर से बताती हूँ कि इंटरप्रेटर क्या होता है, कि इंटरप्रेटर का भी यही काम होता है कि क्या कहते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करता है, और ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है या स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन करता है, जिससे क्या होता है कि ह्यूमन को आसानी से समझ आ जाता है कि उसकी एरर क्या है और किस लाइन में है, तो उसको आसानी से रिजॉल्व कर लेता है। जो भी आपकी एरर आ रही है उसको जल्दी से रिजॉल्व करके प्रोग्राम अपना सही कर लेगा। तो ट्रांसलेटर की वजह से हम लोग क्या करते हैं कि हमारी लैंग्वेज कंप्यूटर समझता है, कंप्यूटर की लैंग्वेज हम समझते हैं। मतलब हम ऐसा लग रहा है, लेकिन जो हम लिख रहे हैं वो हमारी असेंबली हो गई, तो कंप्यूटर समझ रहा है वो मशीन हो गई, मशीन से वापस हमारे जब आंसर आया तो फिर असेंबली में हो गई, तो प्रॉब्लम नहीं होती है। ये काम आपका ट्रांसलेटर करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका तो देखिए एक चीज और हम आपको बताते हैं इसी में कि जो स्पीड होती है वो किसकी ज़्यादा फास्ट होती है। जो स्पीड होती है वो कंपाइलर की ज़्यादा फास्ट होती है, इसलिए क्योंकि कंपाइलर का काम सिर्फ इतना होता है कि जो हमारा प्रोग्राम्स है उसको एक बार में उसने एग्जीक्यूट किया, नंबर ऑफ जो भी एरर्स आ रही है वो रिप्रेजेंट कर दी। लेकिन इंटरप्रेटर जो होता है वो आपका धीरे धीरे चलता है, मतलब एक एक लाइन को, जब जाहिर सी बात है कि जब आप एक एक लाइन को समझेंगे तो आपको समय ज़्यादा लगेगा, और एक बार में समझेंगे तो समय कम लगेगा। तो इंटरप्रेटर जो होता है उसकी स्पीड कम होती है, और जो कंपाइलर होता है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका टॉपिक है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव या हेडर फाइल्स में बताती हूँ। देखिए हेडर फाइल क्या होती है। देखिए हेडर फाइल क्या होती है, पहले आपको कोई भी प्रोग्राम आप बनाएंगे सी में तो उसमें आपको हेडर फाइल लगानी पड़ेगी। स्टार्टिंग जो इनिशियली प्रोग्राम स्टार्ट होगा वो हेडर फाइल से ही होगा। ठीक, अब हेडर फाइल होती है क्या और उसको हम क्यों लगाते हैं। देखिए हेडर फाइल क्या होती है हमारी, हेडर फाइल इज अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। हेडर फाइल जो होती है वो हमारी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होती है विच प्रोवाइड द प्रॉपर पाथ इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन। इफ यू डोंट यूज द हेडर फाइल देन प्रोग्राम जनरेट मल्टीपल एरर्स। मतलब कि जो हेडर फाइल होती है वो हमारी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होते हैं। जब भी हम लोग प्रोग्राम में इनपुट और आउटपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं तो उनको ये प्रॉपर पाथ प्रोवाइड करती है। यदि आप अपने प्रोग्राम में हेडर फाइल नहीं बनाएंगे, नहीं लगाएंगे, तो आपके प्रोग्राम में मल्टीपल एरर्स जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो एवरी प्रोग्राम यूजिंग हेडर फाइल, हर प्रोग्रामिंग की जो स्टार्टिंग होगी वो आपकी हेडर फाइल से होगी। ठीक है, अब हेडर फाइल क्या होती है ये देखिए, अभी मैंने आपको बताया, समझ आ गया होगा आपको। ने हेडर फाइल कौन सी यूज की जाती है, ये यूज की जाती है हैज इंक्लूड studio.h। ठीक है, तो हैज का क्या मतलब होता है, हैज का मतलब होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ठीक है, स्टूडियो का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। और एच का मतलब क्या होता है, हेडर, studio.h। ठीक, तो मैंने आपको क्या बताया कि ये हमारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होते हैं, और जब आप सी का प्रोग्राम बनाएंगे तो सी के एवरी प्रोग्राम में आपको ये हेडर फाइल यूज करनी है। देखिए जो सी होता है, सी लैंग्वेज है, उसकी एक्सटेंशन जो होती है वो .c होती है। एक्सटेंशन जो होती है वो .c होती है। ठीक है, तो देखिए एक चीज हम आपको और बताते हैं कि जो सी का कंपाइलर है, सी का जो कंपाइलर है वो आपका टर्बो है।
और जो हमारा ये आपका सी का कंपाइलर है, कंपाइलर ऑफ सी एंड C++। हमारी दो लैंग्वेज आपको जैसे फर्स्ट ईयर में सी पढ़नी है, सेकेंड ईयर में C++ पढ़नी है और फाइनल ईयर में जावा पढ़नी है, ठीक, तीनों लैंग्वेज आपको पढ़नी है बीएससी में। तो देखिए हमारा जो सी और C++ का, देखिए अभी मैंने आपको ये बताया कि जो हमारी हेडर फाइल होती है वो हमारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होते हैं, और जब भी हम लोग अपने प्रोग्राम में जो इनपुट और आउटपुट फंक्शन यूज़ करते हैं उनको अपना प्रॉपर पाथ प्रोवाइड करती है। यदि हम अपने प्रोग्राम में इनपुट और आउटपुट फंक्शन यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा कि प्रोग्राम जो है वो आपकी मल्टीपल एरर्स जनरेट कर देगा, ठीक है। तो लेकिन ये तो हेडर फाइल की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। फिर मैंने आपको ये बताया कि जो सी की एक्सटेंशन .c होती है, सी का जो कंपाइलर होता है वो टर्बो होता है, ठीक। लेकिन सी और C++ दोनों हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उनका कंपाइलर, उसका कंपाइलर एक ही होता है, टर्बो। यानी जब आप सी में प्रोग्राम्स करेंगे तो भी वही स्क्रीन दिखाई देगी, और जब C++ में प्रोग्राम करेंगे तो भी वही स्क्रीन दिखाई देगी। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि जब सी, देखो सी जो C++ है वो सी का एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि एक्सटेंशन का क्या मतलब होता है, कैटेगरी विच बिलोंग टू प्रोग्राम। इसका मतलब ये होता है कि ये किस प्रोग्राम को बिलोंग कर रही है। जैसे मान लीजिए abc.c लिखा है तो इसका क्या मतलब है कि abc जो है वो सी का प्रोग्राम है। फिर लिखा है कि abc.cpp, इसका मतलब क्या है कि ये C++ का प्रोग्राम है। लाइक आप लोग सरनेम लगाते हैं जैसे मिश्रा, शुक्ला, गुप्ता, तो ये कैटेगरी होती है ना। जब आप किसी भी फॉर्म को फिल करते हैं तो पूछता है कि जनरल कैटेगरी है कि SC है कि OBC है कि SC ST है कि PH है। तो मतलब ये होता है कि जो उसी से है तो हम आपको रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारा सरनेम होता है उससे आपकी कैटेगरी पता चलती है कि आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। उसी तरीके से कंप्यूटर में भी बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, तो उसी तरीके से आपको भी पता चलता है उसकी एक्सटेंशन देख के कि किस चीज़ का प्रोग्राम है। जैसे मान लीजिए लिखा है abc.doc, इसका मतलब क्या है, ये MS वर्ड का है। और लिखा है abc.bmp, इसका मतलब है कि ये MS पेंट का है, ठीक है। तो जो आपकी जैसे JPG लिखा है इसका मतलब है कि ये आपकी कोई इमेज है, ठीक है। MPG लिखा है तो वो भी आपकी इमेज है, GIF है तो वो भी आपकी इमेज है। तो जो डॉट एक्सटेंशन में जो भी चीज़ें होती है वो ये बताती है कि प्रोग्राम जो आपकी फाइल है वो किस प्रोग्राम को बिलोंग कर रही है, ठीक है। तो ये तो हम इसलिए मैंने आपको बताया कि सी और C++ दोनों का जो कंपाइलर होता है वो आपका टर्बो होता है। आप सी भी प्रोग्राम बनाएंगे तो वही स्क्रीन में चलेगा, और C++ का भी प्रोग्राम बनाएंगे तो वही स्क्रीन में चलेगा। फिर तो ये डाउट हो गया आपको कि जब दोनों के लिए एक ही चल रहा है तो डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि सी में कुछ ड्रॉबैक निकाले गए थे तो उससे एडवांस जो है वो आपका C++ है, ठीक। अब आपसे ये क्वेश्चन, जैसे मैंने अभी आपको ये बताया कि बिना हेडर फाइल के कोई भी प्रोग्राम नहीं चलता है। लेकिन क्यों नहीं चलता है, क्योंकि जब आप किसी भी देखिए जब भी आप लोग कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, कोई भी प्रोग्राम आपने बनाया तो जब आप सी में बना रहे हैं तो और जो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन आती है, मतलब क्या होता है कि एक तो ये होता है कि हम एक्सटेंशन देते हैं और एक ये होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट कुछ आ रहा है। तो जब आपने सी कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट सी की स्क्रीन नहीं आती, वो C++ की आती है, क्योंकि जो एडवांस होगा उसमें कम वाला चल जाएगा लेकिन कम वाले में एडवांस नहीं चल सकता। मतलब जब स्क्रीन खुलेगी तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन जो आएगी वो .cpp की आएगी। तो अब वो प्रोग्राम आपका सी में सेव नहीं हो रहा है, वो प्रोग्राम आपका C++ में सेव हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो CPP एक्सटेंशन होती है वो बिना हेडर फाइल के कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करती है। उसके लिए कंपल्शन होता है कि आपको प्रोग्राम को उसके लिए कंपल्शन होता है कि आपको हेडर फाइल लगानी ही है। लेकिन अभी हम आपको ये बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि बिना हेडर फाइल के कोई भी प्रोग्राम बन जाता है। अब नेक्स्ट क्लास जो आपकी आएगी उसमें हम आपको ये बताएंगे कि बिना हेडर फाइल के भी प्रोग्राम बन जाता है। थैंक यू।